नमस्कार, मैं अशोक जोशी। सिटी न्यूज के दर्शकों का सिटी न्यूज के साप्ताहिक बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। चलिए जानेंगे क्या कुछ हुआ इस सप्ताह में। शुरुआत करेंगे साप्ताहिकी के हेडलाइंस से। नांदगांव का टोल नाका विवादों में प्रशासन की भूमिका और हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें। महामार्ग के चौपदरीकरण को गुरुकुंज वासियों का विरोध, कहते हैं टूटने नहीं देंगे राष्ट्र संत का समाधि परिसर। शहर में भूमाफियों का गिरोह है सक्रिय, पुलिस लगी तफ्तीश में अब तक हुई है 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। सोना कितना खरा कितना खोटा जानना है जरूरी, ग्राहकों से अपील सजग रहकर करे सोने की खरीदी। महाराष्ट्र दिन पर काल की चपेट में आए एंटी करप्शन ब्यूरो के 6 जवान। एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में अब भी है सन्नाटा। पन्नालाल नगर वासियों ने बोला था मनपा पर हल्ला बोल, मैदान की जगह बचाने की जद्दोजहद। धूप ने बढ़ाकर रखी बेचैनी, तपन से पानी पानी हो रहा शरीर, पारे में आया जबरदस्त उछाल। आगजनी की घटनाओं से लाखों की क्षति, जंगल और दुकानें धधकी, सब कुछ हो गया राख। पुलिस का खाकी के पीछे दिखा गुंडों का रूप, रहीमापुर पुलिस को निलंबित करने की उठाई ग्रामवासियों ने मांग। यह थी साप्ताहिकी हेड। करीब 150 वर्ष पूर्व स्थापित जूनी कोतवाली पूर्णतः उद्ध्वस्त हो चुकी है। उस स्थान पर खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन स्थापित करने नई इमारत का निर्माण जारी है। आगामी 15 अगस्त तक यह पुलिस स्टेशन नवीन स्थान में कार्यरत हो जाएगा, ऐसा विश्वास पुलिस आयुक्त द्वारा किया गया है। पुरातन जूनी कोतवाली भाजी बाजार विभाग में लक्ष्मी नारायण मंदिर के करीब विगत दिनों खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण शुरू किया गया। निर्माणाधीन जूनी कोतवाली यानी खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन का निर्माण जोर शोर से जारी है। संभवतया इस भवन का उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। रावसाहेब मित्र मंडल व राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया तपासनी शिविर का आयोजन दिनांक 5 मई को आमदार रावसाहेब शेखावत के संपर्क कार्यालय में आयोजित हुआ। राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजना अंतर्गत मुफ्त शस्त्रक्रिया तपासनी शिविर का आयोजन दिनांक 5 मई को आमदार राव साहेब शेखावत संपर्क कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें करीब 500 से ज्यादा शिविरार्थियों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर 7 हिल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तथा पक्ष के सम्मानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उपस्थिति दर्शाई गई। अमरावती को यहाँ पे हमने मुंबई के एक नामांकित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 7 हिल्स हॉस्पिटल से बातचीत की और वहाँ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उस दवाखाने का सारी सुविधाएं यहाँ राजीव गांधी जीवनदायी योजना में जो पेशेंट्स पीड़ित है, जिनको कैंसर है, किडनी के प्रॉब्लम्स है, हार्ट की बीमारी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, ऐसा एक कैंप आयोजित किया है आज यहाँ अमरावती के। इसके पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। शहर से और जिले से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाना चाहिए। आज यहाँ कैंप शुरू है। इन्हीं पेशेंट्स की ऑपरेशन सर्जरीज वहाँ बम्बई में तो सुपर स्पेशलिटी में किए जाएंगे। पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। सहारा इंडिया परिवार के साथ में भी अमरावती में पिछले 2 साल से यहाँ मोबाइल वैन के जरिए, दवाखाने के जरिए मुफ्त में दवाइयाँ बांटना, पेशेंट्स को जांचना, ऐसा एक काम पिछले 2 साल से लगभग 50,000 लोगों को इसमें जांच के छोटी मोटी बीमारियों पे इलाज और डॉक्टर की तरफ से दवाइयाँ भी दी जा रही है। आज हमने इसका आयोजन किया पहली बार बम्बई से। ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई है और मैं समझता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी तक इसका फायदा पहुँचना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये कैंप लिया जा रहा है। यदि लोगों को अच्छे ढंग से लाभ हुआ तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये लाभ, और ये कोई मेरे मतदार संघ के लिए नहीं, पूरे जिले में जहाँ से भी लोग आएंगे उनको इसका लाभ पहुँचना चाहिए। यही योजना जो आई है इसका लाभ मैक्सिमम पहुँचे, यही हमारी कोशिश है।
शिव टेकड़ी यानी माल टेकड़ी महानगर पालिका की दुर्लक्ष्य के कारण अपनी आवक होती जा रही है। कहने को अनेक सफाई कर्मचारी महापौर के वार्ड में नियुक्त है, फिर भी सब दुर्गंदगी का आलम स्थापित है। अल्पकाल में महापौर द्वारा अपनाई गई नीति की जनता दबी जुबान से चर्चा कर रही है। महापौर का वार्ड रिफॉर्म क्लब और विद्या भारती परिसर में गंदगी का साम्राज्य छाया है। कर्मचारी सफाई करना ही नहीं चाहते। वही हालत मालटेकड़ी परिसर की है। आपको याद होगा, यहाँ लगी ऐतिहासिक तोप सन 1970 से गायब कर दी गई है, जिसकी एफआईआर तक मनपा ने दर्ज नहीं करवाई है। आगे मसला यह है कि सिटी न्यूज ने अपने पिछले कार्यक्रमों में मालटेकड़ी की सीढ़ियों पर लगाई जाने वाली टाइल्स फिटिंग का मुद्दा उठाया था। अत्यंत निकृष्ट दर्जे के माल से ये टाइल्स लगाई जा रही है, जो लगाने के दूसरे दिन से उखड़ना शुरू हो गई। मीडिया के सचेत करने पर भी मनपा अधिकारी और स्वयं महापौर के कानों जू नहीं रेंग रही। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं सभी संबंधित भ्रष्टाचार के सागर में गोते लगा रहे हैं। हो सकता है हमारे नाम में भी आगे परिषद आते हुए हमको जाके नाम बोलना पड़े। अमरावती के जितने जानकार है वही यहाँ पर आके गाने को आगे बनता जा सकता है। और कुल मिला के इस कार्यक्रम को एक घंटा आप मस्ती में आनंद में यहाँ पे जो गाना आवे ना आवे कुछ भी आवे आप यहाँ। एक नादान और लापरवाह वायरमैन की लापरवाही से भाजी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर का पूर्ण इलाका दिनांक 4 मई रात 10 बजे से अंधेरे में गर्क है। सैकड़ों नागरिक लाइनमैन तथा अधिकारियों को बेजवाबदारी से क्रुद्ध होकर सड़कों पर उतर आए हैं। दिनांक 4 मई रात 10 बजे भाजी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर समीपस्थ ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण संपूर्ण परिसर अंधेरे में डूब गया। गर्मी की रातें, विद्यार्थियों की परीक्षाएं आदि से त्रस्त जनता आखिर विरोध करने सड़कों पर उतर आई। सिटी न्यूज की पहल से उच्चाधिकारियों का संपर्क साधने पर लाइन सुधारने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। महावितरण के बेजवाबदार कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जनता द्वारा की जा रही है। रात्री 10:30 वाजतापासून लाईन गेली, परंतु एक कुणीतरी त्यांनी पाठवलं तिथून त्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मधून, त्यांनी ते पाहिलं, त्याला जमलं नाही, जमता नाही बोले अभी असा वसा सांगून रात्री 10 वाजतापासून आमच्या विभागाची लाईन बंद आहे। सर्व लोकांना त्रास होते। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, लहान लहान मुलं आहेत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू आहेत। ऑफिसला जाऊन तक्रार केली तर ते लोक म्हणतात की उद्या रविवार आहे, आम्ही कोणी तक्रार घेणार नाही। आता आमचे लोक ते इंजिनियरकडे गेले आहेत, पण आता माहिती नाही लाईन केव्हा चालू करणार ते। रात भर से लाइन बंद है, ये लोड शेडिंग बंद होना चाहिए। हमारे एरिया की कल रात 9:45 बजे से संपूर्ण एरिया की लाइन बंद है। इतने त्रास में बच्चे बीमार गिर रहे मच्छरों के कारण, और इधर उधर फोन करो, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। एमएससीबी ऑफिस जाकर के आए, वहाँ लॉक लगा हुआ है। अब भी जस्ट 2 मिनट पहले हम आए, वहां अभी तक के वहाँ पर लॉक लगा है। क्या मालूम एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं ऑफिसर। गुजराती समाज अमरावती व स्वर्गीय मंगलजी भाई पोपट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आइए धन्यवाद करें माता पिता का कार्यक्रम का आयोजन 5 मई सांस्कृतिक भवन में किया गया। महानगर स्थित गुजराती समाज द्वारा माँ बाप को भूलिए मत कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 5/5 सुबह 11 बजे स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया। माँ बाप ने भूलशो नहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुजराती समाज ने उपस्थिति दर्शाई। 20वीं शतक, 20वीं सदी और 21वीं सदी, इन दोनों सदियों में हम सब प्रगत होने का प्रयास करते रहे। सुख सुविधाएं किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, सुखी किस तरह से होया जा सकता है, इन सारी चीजों के लिए मनुष्य ने प्रयास किए और उसका फल भी हमें मिला। हम पैदल चलते चलते आज हवाई जहाज में जाने लगे हैं, मंगल पर जाने की बात हम करने लगे हैं। इतनी हमारी प्रगति हो चुकी है। बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज्यादा तापमान है, फिर भी हमारे घर में ठंडक है, क्योंकि यह सुविधा है, यह सुख है, यह हमें खोज से प्राप्त हुआ है। और इंसान खोज में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि सुख और सुविधा हमें पसंद आने लगी है।
इन सबको प्राप्त करने के साथ साथ आर्थिक रूप से समृद्ध होने का भी इंसान बहुत प्रयास करता रहा है, क्योंकि वह मानने लगा है कि सुख का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया पैसा ही है। और इस पैसे के कारण उसे समय का मूल्य समझ आने लगा, किंतु समय के मूल्य को समझने की इस चेष्टा में वह समय के हर क्षण का मूल्य आंकने का प्रयास करने लगा। आज मैं सोचता हूं कि मैं जिस बैंक में काम करता हूं वहां मेरी तनख्वाह कितनी है,